हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एस्टेट 2021 पीजीटी मैथ के पेपर से 93rd क्वेश्चन उठा रहे हैं फ्रॉम सेट ए। और स्टेटमेंट इसकी क्या है? एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 इज। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं। पहले हम दो कर्व हमें दिए हुए हैं, ये और ये वाला कर्व और ये वाला कर्व। एक्स स्क्वायर इसको c1 मान लेंगे हम, पहले कर्व को। स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और c2 x इज इक्वल टू 4y माइनस के 2। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे इनके दोनों कर्व्स के। क्या करेंगे हम? x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जहाँ से y की वैल्यू निकल जाएंगी, फिर x की वैल्यू ये इसमें पुट कर x की वैल्यू क्या है? 4y माइनस के 2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 4y। 2 बाहर ले लिया यानी कि 4, 2y माइनस 1 इसका स्क्वायर 4y। 4 से 4 कैंसिल, इसको खोल देंगे हम। 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4y इज इक्वल टू y को भी इधर ले जाएंगे। 4y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4y y माइनस 1, y माइनस के 1 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आई? 1/4 और 1। अब x की वैल्यू भी चाहिए हमें, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू। इफ़ y इज इक्वल टू 1/4 है, देन x की वैल्यू क्या होगी? -1। और y की वैल्यू ऐसे लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे, कैसे आई ये? 1/4 माइनस के 2, 1 माइनस के 2 यानी कि -1। अगर y की वैल्यू 1 है तब क्या होगी? x की वैल्यू 2, इसमें पुट करिए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमारे निकल गए। -1 1/4, 2 1। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों कर्व्स का। आइए चलते हैं कैसे करते हैं इसको। ये मैंने बनाई x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब c1 क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी एक पैराबोला दिया गया है ये। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और ये है लाइन की इक्वेशन। वैसे इन जनरल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस के c। यहाँ इस ऐसे ही लिख लेते हैं इसको भी हम। क्या आएगा? x/4 प्लस के 1/2। अब यहाँ पे m जो है, m क्या होता है? ये स्लोप होता है। स्लोप क्या है यहाँ पे? 1/4 ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। तो मैं रफली बना के दिखा रही हूँ। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो इस टाइप से लाइन बनती है। और c क्या है? 1/2 c, यानी कि ये y इंटरसेप्ट 1/2, ये इससे पास होके गुजरेगी लाइन, इस टाइप से बनेगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे लाइन बनेगी ये, यानी कि यहाँ पे 1/2 होगा पॉइंट, इस तरह से बनेगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? -1 1/4 और यहाँ पे 2 1। ये दोनों हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये y इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस। ये मैंने ऐसे बनाया था रफली। तो
अब हमने कर्व जो है ड्रॉ कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो शेडेड एरिया क्या है यहाँ पे, ये एरिया है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बाउंडेड एरिया, कर्व का बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हमें एक्स और वाई में से, उन दोनों में से किसी को या तो लिमिट टू लिमिट मूव कराना होता है या फिर कर्व टू कर्व मूव कराना होता है। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं एक्स को एज अ कांस्टेंट लिमिट लेके चल रही हूँ। तो एक्स क्या है, -1 से 2 के बीच है। तो इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं हम, इस तरह से। ये सॉरी, मेरे से सीधा नहीं बन रहा है, ये इस तरह से। ये कैसे होगा, ये होगा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, यानी कि क्या बना है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। और y को हम क्या, कर्व टू कर्व, यानी कि इस तरह से मूव करेंगे, यहाँ से इस तरफ। मैं रफली बना के दिखाती हूँ आपको कि अगर हम x को इसमें एज अ कांस्टेंट लिमिट लेके चल रहे हैं तो जो x होगा वो तो ऐसे मूव करेगा, सिंगल एरो से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और y जो होगा वो ऐसे, इसको डार्क, ये कर्व टू कर्व मूव करेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ थोड़ा डार्क ताकि समझ आ जाए अच्छे से। ये y कर्व टू कर्व और y x एज अ कांस्टेंट लिमिट। तो कांस्टेंट लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x -1 से 2 के बीच में है। और y क्या है, कर्व टू कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ से इधर जा रहा है वो, ऊपर की तरफ। तो ये जो है, ये कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू x²/4 और y इज इक्वल टू, दूसरा कर्व यहाँ से इधर गया तो दूसरा कर्व क्या है लाइन का, y इज इक्वल टू x प्लस के 2/4। अब dy dx, अब मैंने ये बना दिया, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, मेनली मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। इधर मैंने समझाने के लिए ये यहाँ पे लिख दिया था। तो x एज अ लिमिट, कांस्टेंट लिमिट्स लेके चल रहे हैं हम। -1 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, y क्या है, कर्व टू कर्व है, y इज इक्वल टू कौन सा कर्व है, x²/4, y इज इक्वल टू x प्लस 2/4, dy dx। अब एरिया निकल गया हमारे, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x प्लस 2/4 माइनस के x²/4 dx। 1/4, इसको 1/4 हम बाहर ले लेंगे, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 2 माइनस के x², इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब x²/2 प्लस के 2x माइनस के x³/3, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, 1/4, 2 पुट करा है तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस के 4 माइनस के 8/3 माइनस के 1/2 प्लस के 2 माइनस के 1/3, 1/2
यहाँ पे 6 8 8 8/3 1/3 9/3 माइनस के 3 माइनस के 1/2 1/4 आएगा यहाँ पे 4 5 माइनस के 1/2 1/4 इंटू में 9/2 यानी कि 9/8 ये आंसर आ गया, यानी कि थर्ड आंसर इसका राइट है। ये तो हो गया, हम x को एज अ कॉन्स्टेंट लिमिट्स लेके चले हैं और y को वेरिएबल लेके चले हैं, वेरिएबल लिमिट्स बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल लिमिट्स लेके चले हैं कर्व टू कर्व। हम इसको अपोजिट भी लेके चल सकते हैं, जैसे y को एज अ कॉन्स्टेंट लिमिट्स और x को एज अ कर्व टू कर्व मूव करा सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा लेंथी पड़ रहा था और थोड़ा मतलब उलझन से वाला था, तो इसलिए मैंने ये वाला करवाया है। ये आसान लगा मुझे और इसलिए ये बेस्ट लगा। बाकी मैं वो दूसरा भी करा सकती हूँ, अभी दूसरा मैं अभी करा देती हूँ आपको। इसको इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं मिटा देती हूँ इसको। वो होगा कैसे, y इज इक्वल टू 1/4 1, y इज इक्वल टू 4y माइनस के 2, सॉरी x आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू √4y dx dy प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x²/4, y इज इक्वल टू 1/4। इसमें ये थोड़ा लेंथी इसलिए पड़ रहा था क्योंकि ये जो है मतलब इसमें कर्व जो है ऐसे मूव कर रहा है। अब ये x को ऐसे मूव कराएंगे कर्व टू कर्व और ये y, तो इस तरह से मूव करेगा ये, तो इससे क्या होगा, ये एरिया निकलेगा सिर्फ ये वाला एरिया, और इसको अलग से निकालना पड़ेगा हमें। ये इसके पैरेलल में पॉइंट क्या होगा, y, ये -1 1/4 के पैरेलल में पॉइंट 1 1/4, इस एरिया को हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा लेंथी था, मैंने वो करवाया। बाकी ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है। जैसे इसमें हमने क्या लिया है, y को एज अ कॉन्स्टेंट लिमिट्स लेके चले हैं, तो y की वैल्यू क्या है 1/4 और 1 से, यानी कि 1/4 यहाँ पे पॉइंट आएगा और 1 यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया फाइंड आउट किया हमने इसका। और फिर उसके बाद x कर्व टू कर्व जा रहा है, यानी कि यहाँ ये पहले ये कर्व लिया और फिर उसके बाद ये वाला लिया, और प्लस में इसका अलग से निकालना है क्योंकि जब यहाँ से इधर मूव कर रहा है ये, तो सिर्फ इसका निकलेगा, ये अलग से निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -1 से लेके 1 तक इस तरह प्लॉट होएगा। ये -1 है जैसे, और ये ऐसे इस तरह से x इस तरह से प्लॉट होएगा। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 to 1, और y कैसे जाएगा, इस तरह से मूव करेगा। तो ये कर्व लेंगे हम, y इज इक्वल टू x²/4, और ये पॉइंट कौन सा है 1/4, y इज इक्वल टू 1/4 dy/dx। अब इसका सिंपली कैलकुलेशन बची है, इसकी कैलकुलेशन निकाल देते हैं इसकी। y इज इक्वल टू 1/4 2 √y माइनस के 4y + 2
dy प्लस -1 to 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 माइनस के x²/4 dx टू 1/4 4 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, √y - 2y + 1 dy, और इसमें से हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं, -1 to 1 1 - x² dx। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुझे कंप्लीट करने के लिए ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको मैं हल्का सा मिटा देती हूँ यहाँ से। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 2y 3/2 3/2 माइनस के y² प्लस y 1/4 1/4 से लेके 4 तक है, प्लस 1/4 इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस के x³/3, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 तक, 2/3 माइनस के 1/2 प्लस के 1/16 माइनस के 1/4 प्लस 1/4 4/3 32 माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस के 12 प्लस के 1/3 19/48 प्लस 1/3। ये भी मेरे को मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं बची। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा है। 27/24 इज इक्वल टू 9/8। कंफ्यूजिंग ना हो तो इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। ये एरिया निकाल दिया है, यहाँ से आगे इस तरह से किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।